बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से जो आज हमारा टॉपिक है वो है शख्सियत बनाने में हमारी सोच का किरदार, यानी कि थॉट पैटर्न्स फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सक्सेस। सोच का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार होता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बिलीव करते हैं, वैसा ही हम बोलते हैं। जैसा हम बोलते हैं, जैसी हम गुफ्तगू करते हैं, वैसे ही हम इंस्टेंट अमल करते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हैं, और जैसे प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हैं वैसी ही लाइफ बनती है। दो अहम एस्पेक्ट्स के ऊपर मैं बात करूंगा आज के टॉपिक में। पहला ये है कि जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जब हम एक्टिव माइंड के साथ होते हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ होते हैं, तो वहाँ पे तीन किस्म की थॉट्स होती हैं हमारे माशरे में। लोग, एक को मैं नाम दूंगा ब्लेमिंग थॉट्स, यानी कि वो लोग जो तनकीद करते हैं, तनकीद करना सोचते हैं, तनकीद करना का इजहार करते हैं, तनकीद करना पसंद करते हैं। ये उनकी एक तरह से आदत बन गई होती है कि सिस्टम को बुरा भला कहना, बुरा भला कहना, लोगों को बुरा भला कहना, और कोई भी वाक़या, कोई भी चीज़ हो तो उनके ज़ुबान से जो इंस्टेंट अल्फाज निकलते हैं वो तनकीद के अल्फाज निकलते हैं। तो वो लोग जो ब्लेमिंग थॉट्स रखते हैं और ब्लेमिंग गुफ्तगू करते हैं, उनकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट और सॉल्यूशन का कोई रास्ता नहीं होता। हम जो सोचते हैं वही हमारी लाइफ बन जाती है। जैसा हम सोचेंगे वैसी हमारी लाइफ का सर्कल होगा। हमारी सोच हमारी ज़िंदगी का रास्ता, तायुन, मंजिल तय करती है। तो वो लोग जो ब्लेमिंग और तनकीद के ऊपर रहते हैं, वो तनकीद करने में तो एक्सपर्ट हो जाते हैं, एनालिसिस अच्छा कर लेते हैं, स्पेशली नेगेटिव साइड का, लेकिन अपनी ज़िंदगी, अपनी शख्सियत उनकी वहीं की वहीं रह जाती है और वो तनकीदी शख्सियत के मालिक बन जाते हैं। तामीरी शख्सियत उनके अंदर नहीं बन सकती। तो तामीरी शख्सियत बनाने के लिए एक तो हमें अपनी सोच का ज़ाविया तब्दील करना पड़ेगा। तनकीद मुस्बत भी की जा सकती है, तनकीद की नीयत क्या है और वो भी इसमें मैटर करता है। फिर अगर तामीरी तनकीद करनी है, आपने मुस्बत तनकीद करनी है, तो वो महफिल में करनी है या किसी को अकेले में बताना है, या उसके लिए कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रपोजल देना है किसी को। ये वो तमाम रास्ते हैं जो एक मुस्बत और तामीरी सोच वाले लोग इख्तियार करते हैं, और जो ऐसी सोच और ऐसे अमल का इजहार करते हैं, उनकी ज़िंदगी के रास्ते और ज़ाविये मुख्तलिफ होते हैं उन लोगों से जो सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद, थॉट्स और ब्लेमिंग करते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसे लोग होते हैं जिनकी थॉट्स को अगर मैं नाम दूं तो मैं उसको कहूँगा सोल्यूशन ओरिएंटेड थॉट्स। जब भी कोई ज़िंदगी में मसला आता है, कोई चैलेंज आता है, तो सबसे पहले उनका जहन इस तरफ दौड़ना शुरू कर देता है कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, इस मसले से निकलने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, हम कैसे कैसे स्टेप लेके इस इमीडिएट प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये बड़े ज़बरदस्त और बड़े कामयाब लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं। इनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, और ये ज़िंदगी के किसी मसले में भी फंसते नहीं हैं। ये ज़िंदगी के किसी मसले को मसला नहीं लेते, उसको चैलेंज लेते हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर देखते हैं, उस मसले में से अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं, रास्ते निकालते हैं। और जो शख्स ये सीख लेता है ना, वो ज़िंदगी में कभी हारता नहीं है, वो ज़िंदगी में चलता रहता है, कामयाब होता रहता है। मसाइल, प्रॉब्लम हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। कुछ लोग होंगे वो उसको लेके बैठ जाएंगे, डिस्कशन, ब्लेमिंग थॉट्स लेके, और किस्मत को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। दूसरी किस्म के लोग उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ निकालेंगे, रास्ते निकालेंगे, फ़ौरन उनका जहन इस बात पे लग जाएगा सोल्यूशन कैसे निकालना है। जिसने अपने जहन को इस बात पर ट्रेन कर लिया ना कि कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उसके ऊपर लॉक ऑन होकर उस पर फंस नहीं जाना, बल्कि उसमें से रास्ते ढूंढने के पीछे लग जाना है, जिसका जहन इस बात पर ट्रेन हो गया ना, वो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकता है और कहीं वो फंसेगा नहीं, कहीं उसको मसला पेश नहीं आएगा। तो ये वाली जो सोच है ना, सोल्यूशन ओरिएंटेड थॉट्स, ये अप्रोच, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपने अपने अंदर डेवलप करनी है। अपने जहन को ट्रेन करें कि जब भी कोई सिचुएशन आए, ऑप्शंस गौर करें, सोल्यूशन की तरफ सोचें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले लेसन में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और मेथड पूरी अच्छी तरह हम समझ चुके हैं। यहाँ हम उसके इफेक्ट लाइफ में अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। एक तीसरी किस्म की थॉट्स भी हमारे यहाँ आम है, जिसको मैं अगर नाम दूं तो वो है लोगों को डिस्कस करना, डिस्कसिंग पीपल। लोगों को जो लोग डिस्कस करते हैं, जो लोगों के बारे में बातें करना पसंद करते हैं, या जिनकी आदत होती है लोगों को डिस्कस करना, वो एक छोटी जहन तक लोग होते हैं, छोटे जहन ही के रह जाते हैं।
और इसका एक नुकसान ये होता है कि उनकी अपनी शख्सियत जो है वो मुतासर होती रहती है लोगों के बारे में सोचने से, लोगों के बारे में डिस्कशन करने से। दूसरों की शख्सियत की चीज़ें वो अट्रैक्ट करते रहते हैं, बुरी नेगेटिव चीज़ें ऑफ कोर्स, अपनी शख्सियत उनकी ख़त्म होकर रह जाती है। शाहीन शाहीन एक परिंदा है जिसकी ये खूबी है कि जब उसने ऊंचाई पर उड़ना होता है ना, उसने बहुत ऊंचा उड़ना होता है ना, तो वो अकेला उड़ता है। आमतौर पर परिंदे झुरमट की सूरत में इकट्ठे होकर गोल की सूरत में उड़ते हैं। शाहीन ने जब ऊंचा उड़ना होता है बहुत ज़्यादा, तो वो अकेले उड़ता है। इस शाहीन की इस आदत को लीडरशिप प्रिंसिपल के तौर पर दुनिया में पढ़ाया जाता है कि ईगल्स फ्लाई एलोन एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। कि अगर आपने एवरेज लोगों से, एवरेज जहनीत के लोगों से, एवरेज सक्सेस और एवरेज फाइनेंशियल सिचुएशन वाले लोगों से आपने ऊंचा उड़ना है, बहुत आगे जाना है, कामयाब होना है, तो आपको लोगों की उस जहनी सतह से भी ऊपर जाना पड़ेगा। आपको छोटी सतह के लोगों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, तब आप ऊंचा उड़ सकेंगे, तब हम आगे जा सकेंगे। बात सोच की हो रही है, सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसी सोच आप सोचेंगे, जैसी सोच अपने गिर्द आप इकट्ठी करेंगे, आप वैसे के वैसे हो जाएंगे, उससे आप आगे नहीं जा सकेंगे। ये हो गया पहला हिस्सा। अब दूसरे हिस्से में बात करूंगा कि वो थॉट्स जो हम अनकॉन्शियसली तो नहीं, सबकॉन्शियसली हम सोचते हैं। पहले हिस्से में मैंने वो डिस्कस किया जो कॉन्शियस माइंड के साथ हम थॉट सोचते हैं। अब हम बात कर रहा हूँ सब कॉन्शियस माइंड से जो हम थॉट्स जो हैं सोचते हैं, जिसको सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं। सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में हम क्या सोचते हैं, ये भी अहम है और ये बहुत ज़्यादा अहम है। यानी कि हम अपने फ्री टाइम में, जब हम फ्री होते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हम अपनी सोच में, अपनी धुन में मगन होते हैं, अपने ख्यालों में खोए होते हैं, उस वक्त हम क्या सोचते हैं, ये हमारी ज़िंदगी बनाता है। इसको हम कहते हैं अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड एक पुरसकून जहनी और जिस्मानी कैफियत का नाम है, सोचों की यकजा होने का नाम है, एक पुरसकून जहनी कैफियत का नाम है, जहाँ हमारी सोचें यकजा होती हैं, हम अपने ख्यालों में खोए होते हैं। जैसा कि आप सब एक्सपीरियंस करते हैं कि हम अपने ख्यालों में खोए किसी के बारे में सोच रहे हैं, हमारी सोच ट्रांसमिट होती है और उस शख्स की कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है। ये ऐसा होता है कि उस अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में इतनी ताकत है कि वो कहीं से कहीं सोच को पहुंचा सकता है और कोई चीज़ अट्रैक्ट कर सकता है। दिन में 3 लम्हात ऐसे होते हैं, 3 औकात ऐसे होते हैं जब हम कुदरती तौर पर अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। एक, रात सोने से पहले, जब हमने सब गुफ्तगू लोगों से कर ली है, शब बखैर कह दी है, फ़ोन अपना साइलेंट करके अलार्म लगा के हमने रख दिया है, अब हम सोने की तरफ जा रहे हैं। जहन को हमने कह दिया कि अब हम सो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी शऊरी सोचें कम होती जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जहन रिलैक्स होते 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 नींद की तरफ जा रहा है। ये अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होती है। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड से गुजर के ही हम आगे थीटा और डेल्टा स्टेट में जाते हैं, जिसमें हम सो रहे होते हैं। जब हम जाग रहे होते हैं आम जिंदगी में बीटा स्टेट ऑफ माइंड होती है। तो सोने से पहले लाजमी इस स्टेट से हम गुजरते हैं तो ही हम सो पाते हैं। तो सोने से पहले अपने बिस्तर पे तन्हा लेट के अपने जहन में जो कुछ हम सोचते हैं वो हमारे लाशऊर में नक्श हो जाता है। वो हमारे लाशऊर पे हमारी किस्मत लिखना शुरू कर देता है। हम आज बुरा सोचेंगे, अपनी ज़िंदगी की नाकामियों के बारे में सोचेंगे, बुरे इवेंट्स के बारे में सोचेंगे, लोगों के बुरे रवैयों के बारे में सोचेंगे, तो नेगेटिविटी और ये सब कुछ हमारे जहन के अंदर नक्श होता जाएगा और यही चीज़ अट्रैक्ट होती रहेगी हमारी पूरी ज़िंदगी। और अगर हम इस टाइम को मुस्बत सोचें, अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करें, अपने कल की प्लानिंग करें कि कल हमने क्या करना है, परसों क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, ज़िंदगी में क्या हासिल करना है, उसकी प्लानिंग करें, तो हमारी ज़िंदगी इतनी मुस्बत और इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी। मुस्बत सोचेंगे तो मुस्बत ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जो सोचें वो लाशऊर में चला जाता है, हिप्नोसिस हो जाता है, हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है और हम अपने लाशऊर में जो प्रोग्रामिंग कर दें, हमारा लाशऊर हमारी ज़िंदगी को वैसा बना देता है। एक टाइम रात सोने से पहले, दूसरा सुबह उठने के बाद। सुबह उठ गए हैं, ज़िंदगी के कामों में आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जहन पूरी तरह जागा नहीं है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने का दिल नहीं कर रहा, पुरसकून रहने की कैफियत को हम एंजॉय कर रहे हैं, अपने घर बार में काम कर रहे हैं, ऑफिस, जॉब, स्कूल, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, खामोशी तबीयत है, पुरसकून कैफियत है। ये भी अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड है। इसमें जो कुछ सोचेंगे वही होगा। मनफी सोचेंगे आज के दिन के बारे में कि ये भी होगा, ये भी होने का ख़तरा है, ये भी होगा, मनफी ही होगा सब कुछ। मुस्बत सोचेंगे, इसी टाइम में प्लानिंग करेंगे तो ज़िंदगी कामयाब होगी। तीसरा टाइम, दिन के टाइम रिलैक्स टाइम होता है, जब हम अपने ख्यालों में खोए टेक लगा के बैठे हैं,
या काम करते हुए एक अजीब कैफियत है, हम मगन हैं अपनी सोचों में, या हम कैलुला कर रहे हैं, दिन को रेस्ट कर रहे हैं और हम उस वक्त ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो ये तीसरा वो टाइम होता है, इसको डे ड्रीमिंग स्टेट भी कहते हैं। इसमें भी जो हम सोचते हैं वो हमारे लाशूर में नक्श हो जाता है, हमारी ज़िंदगी वैसी बना देता है। तो ये 3 टाइम जो है अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड के, इसमें हमने मुस्बत सोचना है, पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है, अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करनी है, गोल को हासिल करने के तरीके सोचने हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड थॉट्स को इसमें जगह देनी है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इस सब पे गौर होज करना है। तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त होगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप होगी। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होगी कि लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग चाहेंगे कि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे सीखें कि आपके अंदर ये खासियत है, एक अनजान कशिश उनको महसूस होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।